हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौनिका। स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक किया, अपने कमेंट शेयर किए। एंड आई एम रियली 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 वेरी थैंकफुल टू यू कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग रिचुअल जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने में, स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। और साथ में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करते 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 आपका जो गोल है, आपका जो डिज़ायर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स वेल्थ, उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। ये रिचुअल जैसे जब मैंने अपने वीडियो में बताया श्रीम रज़ीके कि मैंने 2019 में इस रिचुअल को करना शुरू किया था, तभी मैंने इसको भी ऑप्ट किया। ये मैंने जो रिचुअल है पूजा का, ये मैंने किसी बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर की वीडियो में देखा था। और जब मैंने इसको सुना था तो मेरी बत्ती दिमाग की जल गई कि मुझे ये करना है, और मुझे पता है कि जब मैं रिचुअल करूँगी तो मेरे लाइफ में बहुत ही अमेजिंग चेंजेस आएंगे। मैं सबसे पहले आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि आप चाहे कितनी भी रेमेडीज सुन लो, कितने भी अलग अलग लोग उपाय बताते हैं, बहुत यूट्यूब में भर भर के ये सब चीज़ें हैं, सब लोग अपना उपाय बता रहे हैं, जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो अपने रिचुअल्स बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं जो आप अपनी लाइफ में ऑप्ट करके तरक्की कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैनी थिंग्स आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन कहाँ आपके लिए कौन सी रेमेडी काम करेगी, उसका सबसे पहला ये है कि जब आप रेमेडी सुनते हो या किसी का रिचुअल सुनते हो तो आपके ना दिमाग में और आपके दिल में दिमाग में वो बत्ती जलती है और दिल में वो फीलिंग आती है। आपको ये पता होता है कि जब मैं ये करूँगी ना या करूँगा तो मुझे पता है कि इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जब वो आपको एक फीलिंग आ जाए ना, तो बिना सेकेंड थॉट दिए उस रिचुअल या उस रेमेडी को अपना लीजिए और आपको उसका इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये आपके दिल की पहली फीलिंग है। और वो फीलिंग क्या है, बहुत पॉजिटिव है उस चीज़ को लेकर। जहाँ आपका डाउट आ जाता है 1% भी ना, डामाडोल होता है आपका दिमाग, करूँ नहीं करूँ, ये तो बहुत, इसमें तो बहुत ताम झाम है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, 100 तरीके से जब दिमाग आपको बहाने देता है तो आपको वो रिचुअल आप वो मत कीजिए। आप करोगे भी तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा उसका। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसे रिचुअल सुनते हैं, रेमेडीज सुनते हैं किसी से भी, तो जहाँ आपकी दिमाग की बत्ती जली उसको नोट कीजिए और आप उसे ऑप्ट कीजिए। आपको उसका बहुत बहुत भरपूर, कहते हैं ना, भर भर के भगवान जी देंगे आपको। अगर आपका जो ट्रस्ट लेवल है, आपकी जो फीलिंग है, आपके इमोशंस जुड़ गए उससे, तो वो रेमेडी आपके लिए काम करेगी ही करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने बहुत ही ब्यूटीफुल रिचुअल के साथ। ये बहुत ही अमेजिंग है, मैं इसके जो रिजल्ट हैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप जब इसे खुद अपनाएंगे अपने जीवन में और इसका प्रैक्टिस करेंगे कुछ समय तक, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या है, चीज़ है, क्या मतलब क्या रिजल्ट देता है, क्या चेंजेस लाने में आपकी हेल्प करता है आपकी लाइफ में। आपको जो ये रिचुअल है, हर महीने के जब हमारा न्यू मून आता है, या फिर शुक्ल पक्ष कह सकते हैं हम, शुक्ल पक्ष का जो पहला वेनसडे पड़ता है, ठीक है, या फिर शुक्ल पक्ष की पहली चतुर्थी, ठीक, ओके। तो फिर आपको उस दिन ये उपाय करना है। जैसे कि आज आज एग्जाम्पल के लिए न्यू मून है, ठीक है, तो आपका जो शुक्ल पक्ष में पहले क्या पड़ रहा है, आपका वेनसडे पड़ रहा है और चतुर्थी आपकी 26 को पड़ रही है। तो आप वेनसडे को ये उपाय करेंगे। अगर ऐसा होता कि आपका चतुर्थी वेनसडे को पड़ रही होती या ट्यूसडे को पड़ रही होती, तो क्योंकि आपका वेनसडे नहीं पड़ रहा है पहले शुक्ल पक्ष का, तो फिर आप चतुर्थी को पहले वो चतुर्थी वाले दिन ये उपाय करते। तो कैसे शुरुआत करेंगे, आपको चाहिए गणेश भगवान जी की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति, ये मस्ट है। आपको ये लगेगी ही लगेगी, आपको चाहिए होगा। छोटी रख लीजिए, थोड़ी, मतलब जैसे आपकी कन्वीनियंस है, आप चांदी की रख सकते हैं, आप छोटी किसी भी किसी भी चीज़ की रख सकते हैं, लेकिन आपको मूर्ति चले चाहिए होगी इसके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये टाइम आने वाला हो तो उससे 1 या 2 दिन पहले आप चावल लेंगे। एक चावल, 2 कटोरी में चावल ले लेंगे। एक चावल में आप हल्दी मिलाएंगे, थोड़ा सा जैस्मिन ऑयल मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चमेली का तेल आप मिला लेंगे, एंड थोड़ा सा पानी मिला के उन चावल को येलो बनाएंगे, ठीक है।
येलोइश कर देंगे और उसे सूखने के लिए रख देंगे। ऐसे ही फिर आप जो दूसरे पार्ट वाली कटोरी है, दूसरी कटोरी है, उसमें आप जैसे आपने चावल लिए और उसमें आपने रेड कलर का सिंदूर, रोली जो होती है वो मिलाएंगे और उसमें आप रोज़ ऑयल मिला के रख देंगे, या रोज़ इत्र हो सकता है या लोटस इत्र भी हो सकता है, चमेली का इत्र भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, जो येलो वाले राइस में है। ठीक है, क्योंकि चमेली का तेल हम लोगों ने डाला था, यहाँ पे आपने डाल लिया, अच्छे से इसको मिला लिया, पानी टैप किया और थोड़ा सा उसको सूखने के लिए रख दिया। ये मेरा सबसे पहला काम है करने के लिए, क्योंकि जब आप मूर्तियों को बिठाएंगे इस रिचुअल में तो आप इन चावल की ढेरी पे रखेंगे। तो आपने पहले पहले सबसे पहले ये तैयारी कर ली। फिर जो आपकी मूर्तियां हैं, आपको नई हर पूजा में, हर जितना बार आपका ये रिचुअल चलेगा, हर महीने आपको नए कपड़े चाहिए, गणपति पापा के और माता लक्ष्मी के। तो आप मार्केट में जाके अपना पहले से ही ये ले आइएगा कि वस्त्र आते हैं अपनी मूर्तियों के हिसाब से, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे भी वस्त्र मिलते हैं उनके, वो आप ले आइए। आपने ले आए, फिर जैसे वेनसडे आ गया, आपका शुक्ल पक्ष का पहला वेनसडे आ रहा है, तो एक दिन पहले आपको संकल्प करना है अपनी पूजा का। आपको इनवाइट करना है भगवान जी को, माता लक्ष्मी को और गणपति पापा को। गणपति पापा को उनके पूरे परिवार के साथ आप आमंत्रित कर कीजिए और माँ लक्ष्मी को उनके पतिदेव के साथ आमंत्रित कीजिए कि आइए, कल मैं ये रिचुअल करने जा रहा हूँ और आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए इसको करने के लिए। और आप एक दिया जलाएंगे, आप उनको फ्रूट्स ऑफर करेंगे, फ्रूट्स, मिठाई, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ऑफर करके रख देंगे एक दिन पहले, क्योंकि आप ये संकल्प एक दिन पहले ले लेंगे, आप अगले दिन पूजा करने वाले हैं। अब आती है अगले दिन की बारी। तो आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले आप पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत में आप दही, दूध, घी, हनी, केसर भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और इससे आपका पंचामृत जो है वो रेडी हो जाएगा। आपने जो मूर्ति दोनों ली हैं, गणपति पापा की और माँ लक्ष्मी की, सबसे पहले मतलब आप अपना माइंडसेट जो बनाएंगे ना, आप ये माइंडसेट बनाओ कि सच्ची में ना भगवान आ रहे हैं, भगवान ही आए हैं आपके घर में। आपने जब उन्हें आमंत्रित किया, आपने उनको इनवाइट किया, तो सच्ची में भगवान जी ही आए हैं। अब आप सोच लो कि आपको उन्हें खुश कैसे करना है, कितनी आवभगत करनी है, क्या क्या उन्हें ऑफर करना है, क्या क्या उन्हें अपनी फेवरेट चीज़ें देनी है जो आपके माइंड में है। मतलब आप सोचो साक्षात भगवान ही आए हैं, तो आप सोच लो कि भगवान अगर मेरे घर पे आ गए तो मैं कैसे उनका स्वागत करूँगी। तो आपको इस तरह से इस पूजा को ऑप्ट करना है। फिर आपने लिया, तो मैं जो फॉलो करती हूँ मैं आपको वही बताऊँगी ना, उससे थोड़ा इंच इतना, थोड़ा इंच ऐसा नहीं, जो मैं फॉलो करती हूँ बिल्कुल वही आपको शेयर करने वाली हूँ। फिर आपको चाहिए कि आपने गणेश जी को एक छोटा सा पात्र ले लीजिए जहाँ पे आप जब स्नान कराएंगे तो वो पानी इकट्ठा हो जाए, चरणामृत इकट्ठा हो जाए, सॉरी। और जैसे जैसे आप उस रिचुअल को करोगे, आपको करना है, आप एक अच्छा सा फ्रेश क्लॉथ लीजिए जिससे आप उन मूर्तियों को पूछेंगे, ऐसे गंदा बनना नहीं चलेगा। ठीक है, तो या फिर एग्जिस्टिंग वाला नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एक सेपरेट क्लॉथ ही रखना पड़ेगा अपने उसके लिए। या आप नैपकिन भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको क्लॉथ नहीं रखना है। तो आपने फिर सबसे पहले क्या किया, गणेश जी की मूर्ति रखी, माता लक्ष्मी की अलग अलग मूर्तियाँ रख ली, ठीक है, पात्रों में। उसके बाद आप सबसे पहले उनके ऊपर डालेंगे पानी, पानी से नहलाएंगे उन्हें अच्छे से, ऐसे मतलब रब करके उनके पूरे मूर्ति को अच्छे से रब करेंगे और मतलब ऐसे इमेजिनेशन करेंगे कि सच्ची में भगवान जी ही ना रहे हैं। ठीक है, उनको करो। फिर आप ना अपने साइड में फूल रख सकते हैं, गुलाब के फूल रखिए, चमेली के फूल रखिए, ठीक है, और गुड़हल के फूल रखिए, गणपति पापा को बहुत पसंद है गुड़हल के फूल। फिर आपने पानी डाला, फिर उनके ऊपर रोज़ पेटल्स डाल दीजिए, जैस्मिन फ्लावर डाल दीजिए और गुड़हल का फूल डालिए। ऐसे ही आप सेम माता लक्ष्मी को जैसे रोज़ पसंद है, अगर आप लोटस लेके आ सकते हैं तो उससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं। आप डाल लोटस से नहला सकते हैं उनको, पत्तियाँ डाल के। आप गुलाब की पत्तियाँ डाल के उन्हें अच्छे से नहला सकते हैं। ठीक है,
फिर आपने कर लिया, उसके बाद फिर आप पानी डालेंगे, फिर आप लेंगे रोज़ वाटर। ओके, रोज़ वाटर डालेंगे अच्छे से, बिल्कुल एकदम आप ये सोचो कि अगर आप ये बात लोगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। सो भगवान जी जो हैं, आप जिन जिन मूर्तियों को नहला रहे हो, जिससे आपने ये इंटेंट दिया कि सच्ची में मेरे घर में भगवान आए हैं, आपका वो हार्ट, आपका इमोशन उनसे कनेक्टेड है, तो सोचो उनको कितनी अच्छी फील आ रही होगी कि कितना अच्छा हाँ भगत हो रहा है मेरा, कितना अच्छा आदर सत्कार हो रहा है मेरा। तो फिर आप रोज़ वाटर से अच्छे से गणपति पापा को भी और माता लक्ष्मी को भी नहलाएंगे। फिर आप लेंगे, फिर आप रोज़ पेटल्स, जैस्मिन, जैसे जैसे जो आपको फ्लावर्स चाहिए वो आपका पर्सनल चॉइस है, आपको क्या करना है। मैं जो लेती हूँ मैंने वो बताया आपको। अच्छे से नहलाएंगे, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल पानी डालेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है चरणामृत। ठीक है, चरणामृत डालेंगे और अच्छे से मलेंगे उनके उस पूरी मूर्ति को। ठीक है, और दोनों माता लक्ष्मी के भी और भगवान गणपति को भी अच्छे से मलेंगे। और फिर उसके बाद प्लेन वाटर से नहला देंगे ताकि वो सारा जो है निकल जाए। नहीं तो आप उसको अगर नहीं करेंगे तो फिर वो चिपकेगा। आपने अच्छे से कर लिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर प्लेन वाटर से नहलाए, उसके बाद आप दूध से नहलाइए। ठीक है, दूध से भी नहला सकते हैं आप, हनी से भी इंडिविजुअली नहला सकते हैं आप, घी से स्नान कराइए, जैसे आपकी इच्छा हो। फिर उसके बाद आप अच्छे प्लेन वाटर से अच्छे से उनको नहला धुला के फिर आप उनको अच्छे से पोंछिए, बहुत ही अच्छे से उस कपड़े से पोंछिए, नैपकिन से पोंछिए, दोनों मूर्तियों को अच्छे से पोंछ लिया। फिर उसके बाद आती है आपकी बारी उनको वस्त्र पहनाने की। जो आपने वस्त्र खरीदे थे अच्छे से उन्हें पहनाइए। माला चलेगी, नई माला लेके आनी पड़ेगी उनके लिए। छोटी छोटी मूर्तियों की बहुत प्यारी प्यारी माला आती हैं, आपने माला चढ़ाई उनको, माला पहनाई, उनको सुंदर से सजा दिया। उसके बाद आता है आपका ऑल्टर सेटअप करने की बारी। तो आपको क्या चाहिए कि आप रेड क्लॉथ लेंगे, बढ़िया सा मस्त वाला। आप इस रिचुअल ऐसा नहीं है कि आपको रेड क्लॉथ जो है वो हर बारी नया लेना है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं हर पूजा में, पर वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए होगा। फिर आपने एक रेड क्लॉथ लिया, उसे अच्छे से बिछाया। फिर आपको क्या चाहिए कि फूलों को बिछाइए। आपको मतलब आप ये सोचिए कि आप एक सोफ़ा सेटअप कर रहे हैं और उसमें भगवान जी आगे बैठने वाले हैं। तो अगर आप कैसे करोगे अपने घर को पूरे सजाते हैं ना हम लोग, जब कोई मेहमान आता है, कोई हमारा फंक्शन होता है, तो ऐसे ही आपने फूल बिछाइए पूरे उस पे क्लॉथ पे अच्छे से। फिर जो आपने 1 या 2 दिन पहले जो चावल येलो एंड रेड राइस थे जो आपने मिला के रखे थे, तो आप क्या करेंगे कि येलो वाले राइस की एक कुटी बनाएंगे एंड जो रेड वाले राइसेस हैं उनकी एक कुटी बना देंगे, मतलब एक ढेरी बना देंगे। सो ये आपने कर लिया। उसके बाद फिर आप फ्लावर्स करिए अच्छे से, फ्लावर्स फैला दिए आपने। उसके बाद आपके आएंगे गणपति जी येलो राइस पे बैठने के लिए, एंड माता लक्ष्मी आएंगी आपके रेड राइस पे बैठने के लिए। आपने उन्हें बिठा दिया माला वाला पहन के एकदम। फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, गणपति बापा को तिलक करेंगे। अब वो तिलक क्या करना है आपने, ये बहुत ही स्पेशल है, तो हर चीज़ इसमें स्पेशल ही होगी। तो अपनी जो सामग्री है जो भी इस्तेमाल होना है, आप इसका पहले से मैनेजमेंट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन जा रहे हैं और भाग के ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको लेना है जो हम हनुमान जी के ऊपर चूल्हा चढ़ाते हैं वो वाला सिंदूर। अब उस सिंदूर में आपको मिलाना है घी, कोकोनट ऑयल, चमेली का तेल, और उसके बाद इसको अच्छे से घोल को गणपति बापा को ये चोला अर्पण करना है। आप पूरा यहाँ से माथे से लेकर उनकी सूंड तक लगाइए, बढ़िया सा। बहुत 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 खुश होते हैं वो, बहुत खुश। मतलब जब आप इस तरह के रिचुअल करते हैं ना, और जब आप इस तरह की ऑफरिंग्स करते हैं, तो आपके ना दिल में ना खुद ही आ जाती है कि जो मैं पूजा कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि जिस डेडी के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ उसको इतनी खुशी मिल रही है। आप खुद को अंदर से ना एक हैप्पीनेस फील होगी। ट्रस्ट मी, जब आप ये करोगे ना तो आपको खुद ही अंदर से एक हैप्पीनेस आएगी कि आप क्या कर रहे हो और जो डीटी है वो कितना खुश हो रहा है, आपको क्या क्या ब्लेसिंग दे रहा है। आपके इंट्यूशंस, आपके थॉट्स उस तरह से सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, थॉट्स ऐसे आएंगे, फीलिंग ऐसी आएगी। तो ये
आपको इस तरह से फीलिंग आएगी कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, एंड करते रहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने माता लक्ष्मी पे आना है। माता लक्ष्मी को आपने रेड कलर का तिलक लगाइए, आप मौली का, सिंदूर का, सुंदर से। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, कि जब आप गणपति बाप्पा को रखेंगे तो उनके परिवार के साथ रखिएगा, ठीक है। तो उसके केस में आप, अगर आपके पास मारिद्धि सिद्धि नहीं है, शुभ लाभ नहीं है, तो आप उस केस में सुपारी का यूज़ कर सकते हैं उनको डिनोट करने के लिए। और जब माता लक्ष्मी के साथ रखेंगे तो विष्णु भगवान की भी फ़ोटो जो आती है जिसमें, और स्पेसिफिकली वो फ़ोटो जिसमें माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं और वो आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं, तो वो वाली फ़ोटो आपको लेनी है और रखनी है। तो ये, तो इसलिए बोला जाता है कि अपने पार्टनर के बिना, अपने परिवार के बिना जो भगवान जी होते हैं वो अधूरे होते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ बिना नहीं जाते हैं ना कहीं। हमें चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ जाएं, हमें अच्छा लगता है ना, तो वैसे इन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो आपको बस मतलब जो इमोशन कनेक्ट करना है वो ऐसे इमोशन कनेक्ट करना है कि आप इंसानों के साथ कर रहे हैं। सो आपने ये सब रख लिया, तिलक कीजिए, उन मूर्तियों को कीजिए, सहपरिवार को तिलक वगैरह कीजिए, ठीक है। उसके बाद आती है बारी, आप दिया कैसे करेंगे। फिर दिया आपने क्या करना है, जो गणपति बाप्पा का है, आप कोकोनट ऑयल का जला सकते हैं, प्योरली कोकोनट ऑयल का जला सकते हैं। नहीं तो आप घी का दीपक जलाइए और उसमें चमेली का तेल डालिए थोड़ा सा। और उसके बाद बाती, एक गणपति पापा की अलग से एक बहुत स्पेशल बाती आती है, आप उस बाती का इस्तेमाल कीजिए। वो बाती अगर आप जलाएंगे तो डायरेक्टली नहीं जलेगी, आपको उसे कॉटन में अंदर भर के और फिर उसको अच्छे से करके एंड देन उसकी बाती बनती है। वो बाती का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, और वो थोड़ी कॉस्टली भी होती हैं। तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, आप नॉर्मली अपनी कॉटन या फिर आप मौली का जो धागा होता है आप उससे भी अपनी बाती बनाइए और आप उस बाती को इस्तेमाल कीजिए। ये तो मेरे गणपति बप्पा का दिया बन गया कि आपने उसमें चमेली का तेल डाला, इवन आप रोज़ ऑयल भी डाल सकते हैं उसमें। और जो चमेली का इत्र है वो गणपति बप्पा को लगाइए, तो इतना ब्लेसिंग्स जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जब मैं ये बता रही हूँ मुझे इतना इमोशनली इतना अच्छा लग रहा है, तो आप जब करोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सो फिर आप उनके जो इत्र है वो कॉटन में टैप करके उनके पैरों में लगाइए, उनके यहाँ बाजू में लगाइए, उनके वस्त्रों पे लगाइए। फिर आती है माता लक्ष्मी के दिए की बारी। ये आपने दिया कर लिया जला, मतलब आपने ये तैयारी कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर आपने माता लक्ष्मी का दिया करना है। माता लक्ष्मी के दिया जब आप करेंगे तो एक तो उनके जो दिया है, अगर ट्राई कीजिए आप प्योर काऊ, जो काऊ घी होता है उसका जलाइए, ठीक है। गाय के घी का दिया आप ट्राई कीजिए, जलाइए। और उसमें आप डालेंगे रोज़ ऑयल या रोज़ इत्र, लोटस इत्र, अगर आप लोटस इत्र मिल जाता है अमेज़ोन पे, बहुत मतलब अवेलेबल होते हैं, या फिर लोटस इत्र, रोज़ इत्र भी डाल सकते हैं। हल्दी डालिए उसमें, क्योंकि जो विष्णु भगवान है उनको हल्दी बहुत पसंद है, तो आप हल्दी डाल सकते हैं। उसमें एक कौड़ी डाल सकते हैं, 2 कौड़ी डालिए, और एक छोटा सा गोमती चक्र डालिए, एक सिक्का डालिए, और क्या कहते हैं, ये सब डाल दिया आपने। और कमल गट्टा जो होता है आप उसके एक पीस उसमें डाल दीजिए। तो ये मेरी माता लक्ष्मी का दिया रेडी हो गया। तो साथ में आप क्या कर सकते हैं कि अपने लिए एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं, जिसमें मतलब जब हम दिवाली का जो सिक्का यूज़ करते हैं, आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। आपको नया लाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप दिवाली में यूज़ किया आप वो भी कर सकते हैं। और जब आप रिचुअल करें तो आप उस सिक्कों को ये डिनोट कीजिए कि जब ये मैं रिचुअल कर लूँगा तो ये जो सिक्का है ये मेरी तिजोरी में जाएगा, नहीं तो मेरे कैश बॉक्स में जाएगा, ताकि मेरा जो फाइनेंशियल फ्लो है वो बढ़े। आपने ये दिए की तैयारी कर ली, आप अपनी थाली को भी पूरे फूलों से सजाइए और उसमें आप दिए रखिए। फिर आती है अगरबत्ती की बारी। तो आप जो अगरबत्ती यूज़ करेंगे गणपति पापा के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं जास्मिन अगरबत्ती, या रोज़ की अगरबत्ती आती है वो यूज़ कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी के लिए आप रोज़ की अगरबत्ती यूज़ कीजिए।
दोनों का रोज़ की अगरबत्ती भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक के लिए जास्मिन यूज़ करनी है और एक के लिए रोज़ की करनी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कर लिया। आपने फिर अपना दिया जलाया, आमंत्रित किया और बोला कि मैं आज से पूजा शुरू कर रहा हूँ। संकल्प लिया कि आप कितने साल करोगे, कितने महीने करोगे, कितने क्योंकि हर महीने के शुक्ल पक्ष में करना है तो आपको आप 11, 7, 5 कम भी कर सकते हैं या 21 पूरे साल का ले सकते हैं। इस तरह से संकल्प ले सकते हैं कि मैं करूँगा। और आपको जो भी आपका इंटेंट है आप उन्हें बताइए कि मुझे ये इंटेंशन है। आप मंथली मंथली भी इंटेंट रख सकते हो, गोल रख सकते हैं अपने फाइनेंशियल। और फिर आप दिया जला देंगे, दिया जलाएंगे। और साथ में उनके लिए ग्लासेस में छोटे छोटे ग्लासेस आते हैं भगवान जी के पानी अर्पण करने के लिए, या छोटे छोटे लोटे आते हैं, आप उनमें पानी भर के रखिए। पानी तो मस्ट होता है, पानी तो आप अर्पण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो आप पानी तो देते ही हैं। बट यहाँ तो मेहमान नहीं, भगवान जी भगवान आए हैं साक्षात, तो हम पानी से तो नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे उनके लिए। फिर आपने पानी का ग्लास रख लिया, पानी के गड़वे रख लिए वहाँ पे साइड में। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है जॉब का, आप वो जॉब का कार्ड रखिए। आप अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपना बिज़नेस का कार्ड रखिए, ताकि उनको ब्लेसिंग्स मिले, उसको ब्लेसिंग्स मिले। ठीक है। और अगर आपका कोई और कुछ भी करते हैं आप, अपने रिंग्स कुछ डेली बेसिस पे पहनते हैं, आप उनको रखिए जिससे आपको उस रिचुअल के ब्लेसिंग्स मिले और आप उसे कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ये सब आपने कर लिया, आपने दिया कर लिया और उसके बाद आपने अगरबत्ती जला ली। फिर भगवान जी को बारी आती है, गणपति बापा को, उनको और क्या पसंद है। हाँ, अब आप फूल क्या अर्पण करेंगे भगवान जी, गणपति बापा को आप गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे या आप रोज़ का फूल भी चढ़ा सकते हैं। गुड़हल उनका फेवरेट है, गुड़हल का फूल आप चढ़ाइए उनको। आपकी इच्छा है, आप एक चढ़ाएं, दो चढ़ाएं, जितना भी है। गुड़हल के फूल की माला चढ़ा सकते हैं उन्हें। आप उन्हें रोज़ के फूल की पूरी अच्छी से एक माला चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को आप रोज़ के फूल की चढ़ाइए, उन्हें लोटस का फूल अर्पण कीजिए उनके चरणों में। और माता लक्ष्मी को इवन आप लोटस का जो इत्र है वो भी उनके क्लोथ्स में लगाइए, आप उनके उस मूर्ति पे टैप कीजिए, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका फेवरेट है। लोटस का या रोज़ इत्र भी मिल जाए आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस रहती है लोटस मैं इस्तेमाल करूँ। आप ये टैप करेंगे और फिर आप उनको फूल अर्पण कर दिए आपने। उसके बाद आती है बारी आपकी, खाने में क्या अर्पण करेंगे। तो गणपति बापा को केला बहुत पसंद होता है, आप केला दीजिए फ्रूट्स में। और माता लक्ष्मी को आप अनार दीजिए, आपको छील के देना है, ऐसे पूरा नहीं रखना, आप उन्हें पूरा छील के दीजिए। गणपति बापा को केला आप ऐसे अच्छे से पूरा फुल पीस में रख सकते हैं, क्योंकि वो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। आप अनार रखिए। गणपति बापा को मोदक का भोग लगाइए, 2 मोदक ले सकते हैं, 21 मोदक ले सकते हैं। फिर आप प्रसाद जो है सब में बांटिए, प्रॉस्पेरिटी शेयर भी करनी होती है। ओके, तो आप वो प्रसाद बांटिए ताकि जो लोग उस प्रसाद को खा रहे हैं उनके घर में भी प्रॉस्पेरिटी आए, जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। 21 लगाइए, 11 लगाइए, जो आपकी श्रद्धा है आप उससे कर सकते हैं। 2 मोदक का भोग भी लगा सकते हैं, भगवान जी को छोटा सा भोग ही चाहिए होता है, खुशी आपके दिल से कनेक्टेड हो। और माता लक्ष्मी को आप क्या कर सकते हैं, केसर वाली खीर अर्पण कर सकते हैं एज अ भोग में, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आपने ये सब कर लिया, अच्छे से अर्पण करो। और फिर मतलब आपने पूरा माहौल बना लिया कि आप आए हैं, मैंने पूरी आवभगत का तैयारी कर ली है, सब अर्पण कर दिया, फल फूल वस्त्र पहना दिए, माला अर्पण कर ली उनके फेवरेट सब कुछ। तो अब आप ये लगाओ कि अगर आपको कोई अपनी आपकी फेवरेट चीज़ें देंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो अब ये सोचो कि जो डीटीज़ को आप जब इतनी फेवरेट उनकी चीज़ें दे रहे हो तो उनका क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि ये जो भगत है, ये मेरा जो मेरी पूजा कर रहा है वो कितना कितना श्रद्धा भाव भक्ति भाव से मुझे प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे तो अब तो कृपा दिखानी ही पड़ेगी। तो ये वो वाली सिचुएशन होती है। उसके बाद आप गणपति चालीसा रिसाइट कीजिए, माता लक्ष्मी की चालीसा रिसाइट कीजिए। और क्या कर सकते हैं
अगर आपको ऐसा लगता है आप 108 नाम का जाप कर सकते हैं, गणपति देव का 1008 नाम का जाप कर सकते हैं, ये पूरी एक श्रृंखला होती है, आप वो कर सकते हैं। आप संकट मोचन पाठ का पाठ कर सकते हैं, पाठ गणपति जी के लिए। फिर आप जो माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी श्री सुक्तम का पाठ कीजिए, कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए ताकि आपको गोल्ड आए आपके घर में। श्री सुक्तम का पाठ कीजिए ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिले, हर तरह के कहते हैं ना, 8 सुख 16 सुख, हर चारों कोनों से सुख मिले, प्रॉस्पेरिटी आए। श्री सुक्तम फिर उसके बाद विष्णु भगवान का स्रोत कीजिए, विष्णु भगवान की चालीसा कीजिए, ये आप कर सकते हैं। हाँ, मंत्र जाप भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को खुश करना है तो विष्णु भगवान का भी मंत्र जाप कर सकते हैं आप। भगवान आप अगर आपको गणेश जी का कोई अच्छा सा मंत्र आपका कनेक्ट होता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पूरा प्लीजली आप अपनी पूजा को कीजिए कि बिल्कुल कि सक्सेसफुल, और आपके माइंड में जो इंटेंशन है अपने फाइनेंसेस को रख के वो लीजिए। इस तरह से आपने अपनी पूजा, चैंटिंग, चालीसा वगैरह जो भी आपको करना है आपने कर लिया। अब जो ये पूजा है, अब ये जो 2 मंत्र मैं बता रही वाली हूँ, इसके बिना अधूरी है। आपको इन मालाओं का 108 बार, मतलब 108 काउंट करना ही है। एक माला करनी है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, क्या कहाँ कहाँ से फाइनेंशियल सक्सेस आती है। तो आप मंत्र लिख सकते हैं। श्रीं गंग सौम्याय गणपते वरवरदे सर्जनम में वशमनाय स्वाहा। श्रीं गंग सौम्याय वरवरदे सर्जनम में वशमनाय स्वाहा। एक तो ये मंत्र है, पहला मंत्र तो ये है, इसका आपको 108 टाइम्स जाप करना है। और दूसरा मंत्र है दंतापहे चक्रधरो धनाधनम करागर सर्वघंटम हृदाभिजा लिंगितम ममिदपुत्राय लक्ष्मी गणेशम कंका भमिंडे। तो आपको इन मंत्रों का जाप करना ही करना है, इसके बिना ये पूजा अधूरी है। आप कीजिए, फिर आपका ग्रैटिट्यूड प्लेस कीजिए और अपनी श्रद्धा भाव रखिए और पूरा हक से मांगिए उनसे कि मुझे ये पैसा चाहिए ही चाहिए, मुझे इतना, ये मेरा गोल है मंथली, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से बात करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आज कर रहे हो 10,000 इनकम अर्न और मांग रहे हो 1 लाख, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे बढ़ती हैं चीज़ें, प्रैक्टिकल होके चीज़ों को मांगेगा प्लीज़, ठीक है। तो फिर आपने अपना गोल रखा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पिछले महीने, एग्जांपल की बात कर रही हूँ, पिछले महीने 50,000 कमाए और मुझे इस बार 75,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं फिर अपना जो गोल है इस महीने का वो रखूँगी कि मेरे को 75,000 रुपये चाहिए। तो मैं लॉजिकल गोल रखूँगी, ऐसा नहीं कि मैंने 50,000 कमाए और मैं बोलूँ कि मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। तो प्रैक्टिकल चीज़ें करके करिएगा। लेकिन हाँ, ये आपको फाइनेंशियली अबंडेंट बनाता है, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता ये रिचुअल। कुछ भी हो जाए, आपके फाइनेंसेस को कोई टस से मस नहीं कर पाएगा। ये इतना इतना पावरफुल है। तो आप इस रिचुअल को कीजिए, अपनी लाइफ में ऑप्ट कीजिए, इतना अमेजिंग है ये। गणपति बापा विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता जो स्रोत है उनका पाठ करना, संकट मोचन बोल दिया मैंने गलती से, आई एम सॉरी। विघ्नहर्ता स्रोत का पाठ कीजिएगा, सारे विघ्नों को दूर करते हैं गणपति पापा। उनके 108 नाम के मालाओं की नाम का जाप कीजिए आप। इससे उनको इतना प्लीज़ होते हैं, वो इतना खुश होते हैं, आपके रोड ओपन कर देंगे। जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना उनको शू 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 करके हटाते जाएंगे वो। इतने इतने पावरफुल हैं गणेश जी। बस आपको ज़रूरत है आपके माइंडसेट की, आपकी श्रद्धा की, आपकी बिलीफ सिस्टम की, आपका ट्रस्ट, आपका डिटर्मिनेशन और आपका डेडिकेशन। आप कितना डेडिकेटली ये पूजा करते हो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस रिचुअल को कीजिए, आप इसको ऑप्ट कीजिए अपनी लाइफ में और मुझे फिर उसके बाद बताइए कि आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कीजिए, ताकि मैं उसके लिए उस पे जो भी मेरी नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर आपको शेयर करूं। कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक होगा तो आपको भी पता चलेगा और आप अपनी लाइफ में उसे इस्तेमाल करके ऑर्डिनरी चीज़ को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में हम कर सकते हैं। बस यही तो है, यही चीज़ तो करनी है हमें लाइफ में। ठीक है। थैंक यू सो मच, ब्लेस्ड बी, एंड आई एम रियली रियली फिर से आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू।